स्टडी अब्रॉड के बाद नौकरी क्यों नहीं मिलती? बहुत सी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि जब आप बैरून मुल्क स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आप किस मुल्क में जा रहे हैं, किस शोबे में आप जा रहे हैं, ये 2 बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। और जिस शोबे में आप जा रहे हैं, आया उसका वहाँ पर स्कोप है भी या नहीं? पहले ऐसा होता था कि जिस फ़ील्ड में स्टूडेंट्स जाते थे, उस फ़ील्ड से रिलेटेड उन्हें जॉब्स मिल जाती थी। अब जो है वो सिचुएशन ये है कि अब स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है। तलबा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? फील्ड का इंतखाब, मुल्क का इंतखाब या तैयारी की कमी? बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफ़िनेटली डिपेंडेंट होते हैं। उनको फाइनेंस कर रहे होते हैं, उनके पेरेंट्स कर रहे होते हैं या फिर उनका कोई बड़ा भाई कर रहा होता है। तो वो उनसे ये डिमांड कर रहे होते हैं कि आप फलाँ डिग्री में चले जाइए, क्योंकि मैं फाइनेंस कर रहा हूँ तो मेरी ये ख़्वाहिश थी, लिहाज़ा तुम भी ये करो। वो ये नहीं देखते कि भई उनके अंदर स्किल क्या है, उनके अंदर शौक क्या है। एक तालिब इल्म है तो आप 3 मशवरे दें, तो स्टडी अब्रॉड के लिए सोच रहा है, तो आपके 3 मशवरे क्या होंगे? फील्ड की सिलेक्शन सोच समझ कर करें और कंट्री के साथ उसको अलाइन करें और फिर तीसरी चीज़ कि उसके लिए भरपूर तैयारी करें। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं माइंडसेट कोच। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद उस्मान। आज का हमारा टॉपिक है स्टडी अब्रॉड। आज के हमारे टॉपिक में एक ऐसा मौजू है जो लाखों पाकिस्तानी तलबा के जहन में और उनके वालिदैन के जहन में भी है कि आखिर स्टडी अब्रॉड के बाद किन किन प्रॉब्लम्स का उन्हें फेस करना पड़ता है और कहाँ-कहाँ पे वो लैग करते हैं जिसकी वजह से उन्हें नौकरियाँ भी नहीं मिलती। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे पास स्टडी अब्रॉड एक कंपनी यूनिवाया के सीईओ साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार साहब। वालेकुम सलाम। टॉपिक तो आपको आइडिया हो गया कि आज आपसे रिलेटेड ही है, जी। आपसे काम से रिलेटेड है। जी, जी, ज़रूर। तो मुझे ये बताएँ सबसे पहले कि स्टडी अब्रॉड के बाद नौकरी क्यों नहीं मिलती? स्टडी अब्रॉड के बाद नौकरी क्यों नहीं मिलती? बड़ा खतरनाक सा सवाल आपने किया है कि स्टडी अब्रॉड के बाद नौकरी क्यों नहीं मिलती? देखिए, इसमें बहुत से फैक्टर्स आ जाते हैं। यानी आपने ये नहीं सोचना कि बैरूने मुल्क आपका एडमिशन हो गया है और आप जो है वो कामयाब हो गए हैं। देखें, बैरूने मुल्क एडमिशन मिलना जो है वो इब्तिदा है। कामयाबी की सीढ़ी ज़रूर हो सकता है, लेकिन कामयाबी नहीं है। उसके लिए आपने कई मनाज़िल तय करनी है। उनमें बहुत सी चीज़ें आपने देखनी होती हैं कि जब आप बैरूने मुल्क स्टडी के लिए जा रहे हैं, तो आप किस मुल्क में जा रहे हैं, किस शोबे में आप जा रहे हैं, ये 2 बड़ी अहम चीज़ें होती हैं। और जिस शोबे में आप जा रहे हैं, आया उसका वहाँ पर स्कोप है भी या नहीं? तो तलबा जो है वो अक्सर उनको ये गाइडेंस नहीं मिलती कि वो किस शोबे का इंतख़ाब करें और ना ही उन्हें इतनी अच्छी गाइडेंस मिलती है कि वो किस इस स्टडी के लिए किस मुल्क का इंतख़ाब करें। तो ये दोनों चीज़ें जब होती हैं, जब प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती, तो फिर स्टूडेंट्स बाहर से पढ़ के आ जाते हैं, लेकिन उन्हें उनके मनपसंद जॉब नहीं मिलती या मनपसंद काम उन्हें नहीं आता होता। और बैरूने मुल्क जो रह भी जाते हैं, वो फिर पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं, डिलिवरी बॉयज़ बन के या कोई इस तरह की छोटी-छोटी जॉब्स करते हैं, जो कि शायद वो ना भी पढ़ते तो कर सकते थे। तो ज़्यादा फ़र्क उनका जो है वो नहीं पड़ता। तो ये बड़ी अहम चीज़ है कि जब आप यहाँ से जा रहे हों, तो आप किस मुल्क में जा रहे हैं और उस मुल्क में कौ किस चीज़ की डिमांड है? और आया आपका उसमें दिल भी लगेगा या नहीं? डिमांड भी हो सकती है, हाई डिमांडिंग स्किल हो सकता है, लेकिन क्या आपका दिल चाहेगा कि वो करें? अगर दिल ही नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती चले जाएँ तो देखिए लाखों रुपया लगाकर आप ज़बरदस्ती काम करने की क्या ज़रूरत है? तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से स्टडी अब्रॉड के बाद भी स्टूडेंट्स जो हैं वो नाकाम होते हुए नज़र आते हैं। जी, मैं आपकी इस आंसर से ये अख़्ज़ कर पाया हूँ कि जैसे हम यहाँ पे कहीं यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लें और डिग्री कंप्लीट होने के बाद हमें नौकरी ना मिल रही हो, तो हम यूनिवर्सिटी को बुरा-भला कहना शुरू कर दें। ये इसी से रिलेटेड है। एक्चुअली ये हमारे फ़ेसबुक पे भी कुछ कमेंट्स और सवालात आए हुए हैं, जी, जी। उसी से रिलेटेड मैं आज आपसे पूछना चाहूँगा। बिल्कुल। पहला एक सवाल है कि सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये एक साहब हैं वो कह रहे हैं, क्या वाक़ई ये दुरुस्त है कि आजकल बैरून मुल्क तालीम के बाद नौकरी हासिल करना
पहले के मुकाबले में मुश्किल हो गया है, या ये सिर्फ चंद केसेस में ऐसा है? हाँ, ये बिल्कुल आम सी बात है। देखिए, दुनिया जो है वो शिफ्ट हो चुकी है एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में। पहले ऐसा होता था कि जिस फ़ील्ड में स्टूडेंट्स जाते थे, उस फ़ील्ड से रिलेटेड उन्हें जॉब्स मिल जाती थी। सिर्फ़ डिग्री काफ़ी होती थी। अब जो है वो सिचुएशन ये है कि अब स्किल्स की ज़्यादा डिमांड है। ठीक है। बहुत सारे केसेज़ में डिग्री की भी ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ़ स्किल्स ही काफ़ी होते हैं। तो स्किल बेस्ड जो है वो मार्केट है। मार्केट में आप डिग्री करके जाएँ, तो स्किल ना आता हो, तो यकीनन आपको बड़ी परेशानी होगी और ये बड़ी आम-सी बात है। जो भी ऑडियंस सुन रही है, उनके साथ भी कहीं न कहीं ऐसा हुआ होगा, हमारे साथ भी ऐसा हुआ था। डिग्री लेकर हम जॉब लेने जाते थे, कहते थे एक्सपीरियंस क्या है? ज़ीरो एक्सपीरियंस भाई डिग्री वाले यूनिवर्सिटी में पढ़ता हुआ स्टूडेंट जो है उसके पास क्या एक्सपीरियंस होगा? तो ये चीज़ है। तो अब जो है वो स्टूडेंट्स को इस हिसाब से अपने आप को तैयार करना होगा कि जब वो डिग्री कर रहे हों तो साथ ही उन्हें कोई न कोई स्किल का आना बड़ा ज़रूरी है। जो भी उनका दिल करता है या जो भी हाई डिमांडिंग है, जिसमें उन्हें काम मिल सकता है आफ्टर डिग्री, वो लाज़मी उनको आना चाहिए। वरना नाकामी जो है वो मुकद्दर बनेगी और लाखों, करोड़ों जो स्टूडेंट्स हैं वो परेशान होंगे। अच्छा, दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आपने अभी से आंसर दे दिया इसी क्वेश्चन में ही। वो भी यही कहना चाह रहे थे, साहब कह रहे थे कि डिग्री मिल जाए तो नौकरी क्या खुद ब खुद मिल जाती है। तो आपने इसका पहले ही अभी हमें आंसर दे दिया है। तो निसार साहब ये बताएँ कि असल मसला कहाँ पर है? आई मीन आपके तजुर्बे में तलबा सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? फ़ील्ड का इंतख़ाब, मुल्क का इंतख़ाब या तैयारी की कमी? हाँ, मेरे ख़्याल से तीनों जगह ही वो लैग कर रहे होते हैं। देखें बहुत से स्टूडेंट्स जो हैं वो डेफ़िनेटली डिपेंडेंट होते हैं, यंग होते हैं, उनको फाइनेंस कर रहे होते हैं, उनके बड़े पेरेंट्स कर रहे होते हैं या फिर उनका कोई बड़ा भाई कर रहा होता है। तो वो उनसे ये डिमांड कर रहे होते हैं कि आप ना डिग्री में चले जाएँ, ठीक है? क्योंकि मैं फाइनेंस कर रहा हूँ तो मेरी ये ख़्वाहिश थी, लिहाज़ा तुम भी ये करो। तो ये सिचुएशन है। वो ये नहीं देखते कि भी उनके अंदर स्किल क्या है, उनके अंदर शौक क्या है और जो शौक है आया वो जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं, क्या उस शौक से वहाँ पर उनको कोई फ़ायदा होगा या नहीं होगा, ठीक है? यानी कि स्टडी किस कोर्स में जाना चाहिए और किस मुल्क में जाना चाहिए, 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। कि आपने जिस मुल्क में जाना है और डेफ़िनेटली आप ये सोच रहे हैं कि मैं वहाँ जाकर कुछ काम करूँगा, अपने आप को बिल्ड करूँगा। तो जिस डिग्री में आप जा रहे हैं, आया उस डिग्री की उस मुल्क में डिमांड भी है या नहीं? अगर डिमांड नहीं होगी, तो यकीनन परेशानी होगी। डिग्री तो कर ली जाएगी, बहुत से केसेज़ ऐसे हैं, इस पे कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि भी स्टूडेंट्स ने डिग्रीज़ की लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा क्योंकि उनकी मार्केट में डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं होगी, तो डिग्रीज़ आप करके यकीनन खुआर होंगे और ऐसा होता भी आ रहा है। और उसके बाद जो तीसरी बात की तैयारी की कमी, तो बिल्कुल तैयारी की कमी होती है। तैयारी की जो है वो प्रॉपर उनके पास गाइडेंस नहीं होती, तो वो तैयार नहीं होते खुद को। यानी कि फ़ोरसाइट नहीं कर पाते। देखिए डिग्री 4 साल की है, 2 साल की है, 1 साल की है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके लिए उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तो वो तैयारी उनके पास जो है वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं होती। तो वो उसके मुताबिक तैयार नहीं कर पाते खुद को। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं वो नाकाम करने में अहम किरदार अदा करती ठीक है। एक और सवाल है सुबहान साहब का। अक्सर तलबा ये समझते हैं कि पार्ट टाइम जॉब इनके तमाम मसाइल हल कर देगी। हकीकत में पार्ट टाइम जॉब मददगार है या रुकावट? हैं। हाँ, ये बड़ा अहम सवाल आपने किया है। पार्ट टाइम जॉब जो है वो देखें इसके 2 पर्सपेक्टिव हैं। कि पार्ट टाइम जॉब आप क्यों कर रहे हैं? अगर तो आपके पास बिल्कुल ही फाइनेंसेस नहीं है, तो फिर तो पार्ट टाइम जॉब आप करें। लेकिन अगर फाइनेंसेस की कमी नहीं है, तो फिर पार्ट टाइम जॉब आपके लिए बड़ी रुकावट बन सकती है और बनती भी है बहुत से केसेज़ में। देखिए, जब आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं, तो स्टडी आवर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे, आपका फ़ोकस हटेगा स्टडी से, आपके ग्रेड्स लो आएँगे, आप प्रॉपर जो है वो रिसर्च नहीं कर पाएँगे। तो अल्टीमेटली आप कहीं न कहीं अपनी स्टडी में लैग कर रहे होंगे।
तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा यही निकलेगा कि आप लो ग्रेड ग्रेजुएट हो जाएँगे या पोस्ट ग्रेजुएट हो जाएँगे या प्रॉपर रिसर्च नहीं कर पाएँगे। तो नुकसान तो होगा जब आप पार्ट टाइम जॉब करेंगे। हाँ, अगर ज़रूरत है तो फिर यकीनन आप करें, फिर कहीं न कहीं आपको कुछ चीज़ें स्टडी की सैक्रिफ़ाइस करनी पड़ेंगी। तो ये सिचुएशन। ठीक है। एक और क्वेश्चन निसार भाई कि क्या बाज़ औक़ात कंसल्टेंट हुँ, या पूरा सिस्टम तलबा को हकीकत से हट कर ख्वाब तो नहीं दिखा देता? हुँ। या फिर ज़िम्मेदारी सिर्फ़ तालिब इल्म पर ही डालना दुरुस्त है? हाँ, देखिए एक स्टूडेंट जो है वो अपना मुल्क छोड़कर दूसरे मुल्क जाना चाहता है, तो उसे इतनी अवेयरनेस तो होनी चाहिए कि क्या गलत है और क्या सही है। अगर अवेयरनेस नहीं है उसके पास, तो फिर उसे जाने का कोई हक नहीं है। फिर तो आप देखें डमी को भेज रहे हैं ना। अगर एक स्टूडेंट अपना मुल्क, अपना एनवायरनमेंट, अपने लोग छोड़कर गैर मुल्क में जाना चाहता है और वहाँ पर 3-4 साल वो गुज़ारेगा और प्लान करता है कि जी वहाँ मैंने जाकर जो है अपनी सारी ज़िंदगी बसर करनी है। फिर उसे अवेयरनेस होनी चाहिए जाने से पहले कि कौन गलत बता रहा है, कौन सही बता रहा है, ये उसे पता होना चाहिए। अगर नहीं पता तो फिर मेरा ख़्याल है कि वो डिज़र्व ही नहीं करता बाहर जाना। ऐसे ही। तो एक और क्वेश्चन है निसार भाई, वालिदैन आम तौर पर बैरून मुल्क जाने को ही कामयाबी समझते हैं। आपके ख़्याल में वालिदैन को किन बातों पर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए ताकि बाद में पछतावा ना हो? ये सारी बातें जो अभी तक हमने की है ना, ये उन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रही हैं। ठीक है? बाहर जाना कामयाबी नहीं है। बाहर जाकर सर्वाइव करना कामयाबी है और कुछ न कुछ रिटर्न लेकर आना जो है वो कामयाबी है। सिर्फ़ बाहर जाने से मसला हल नहीं होता। बाहर जाने से आपके लाखों रुपए लगते हैं, ठीक है? और जो बाहर जा रहा है वो परेशानियाँ भी आपका इंतज़ार कर रही होती हैं। परेशानियाँ आपकी मुंतज़िर होती हैं। ये इतना आसान नहीं होता। वो बच्चा जो कि घर से पानी उठकर नहीं पी रहा होता, वो बाहर जाकर जो है वो कपड़े भी खुद धो रहा होता है। वो बाहर जाकर खाना भी खुद बना रहा होता है, ठीक है? तो 100 चीज़ें वहाँ पर उसे करनी पड़ती हैं, तो ये इतना आसान नहीं होता कहीं न कहीं जो है वो परेशानी का बायस बनता है। तो सवाल क्या था मैं दोबारा से मतलब वालिदैन ये समझ रहे होते हैं कि बस बच्चा बाहर टुर गया ना, यही कामयाबी है। नहीं, 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 नहीं। ऐसा नहीं है, देखिए आगे बड़ी चीज़ें हैं जिनको फ़ेस करना है। और वालिदैन जब बाहर भेज रहे हैं तो या तो वालिदैन समझदार हों या बच्चा समझदार हो। तो दोनों में से अगर कोई भी समझदार नहीं है तो फिर बड़े मसाइल आएँगे। दोनों में से कोई एक समझदार होना ज़रूरी है कि जब वो बाहर भेज रहे हैं स्टडी के लिए तो उसकी डिमांड चेक कर लें और जिस कंट्री में भेज रहे हैं उसमें भी डिमांड चेक कर लें कि आया उसकी डिमांड है या नहीं। अदरवाइज़ तो देखिए आप लाखों रुपए लगाकर जो है वो डिग्री करेंगे और वहाँ पर डिमांड नहीं है, फिर वापस आना पड़ेगा। ऑलराइट। अच्छा निसार भाई, अगर कोई तालिबे इल्म ये महसूस करे, ये हमारी एक बहन है उनका क्वेश्चन है कि अगर कोई तालिबे इल्म ये महसूस करे कि उसने गलत फ़ील्ड चूज़ कर ली है और उसका ये फ़ैसला गलत था, तो क्या वाक़ई सब कुछ ख़त्म हो जाता है या अभी भी कोई इस्लाह का रास्ता मौजूद है? ऑफ़ कोर्स कभी भी कुछ ख़त्म नहीं होता। ये तो सिर्फ़ स्टडी की बात है। ज़िंदगी में बहुत सी जगहों पर 50 साल, 60 साल के भी लोग हो जाते हैं। तब भी उन्हें एहसास होता है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं। तो अगर उस मुकाम पर भी जो है वो कुछ चीज़ें ख़त्म नहीं होती, तो ये तो अभी इब्तिदा है। अगर फ़ील्ड की सिलेक्शन गलत हो गई है, तो कोई मसला नहीं। आप एट लीस्ट डिग्री तो कंप्लीट करें ना, ठीक है? जिस काम के लिए आप आए हैं, वो कंप्लीट करें और उसके साथ आप अपने आप को बिल्ड करें। जो भी आपका इंटरेस्ट है या जो भी हाई पेइंग या हाई डिमांडिंग स्किल है, उसको साथ-साथ सीखने की कोशिश करें और फिर उसमें अपने आप को बिल्ड कर लें। ऐसे सैकड़ों मिसालें हमें मिलेंगी कि लोग इंजीनियर बने, लेकिन काम वो कुछ और कर रहे हैं। तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। बेसिकली मैं जो समझ पा रहा हूँ कि इनका क्वेश्चन का मीनिंग ये है कि आया कि अगर मैं एक डिग्री चूज़ करके वहाँ मैंने एडमिशन ले लिया है, तो आया मेरी वहाँ जाके डिग्री चेंज हो सकती है? मैं नेक्स्ट सेमेस्टर से दूसरी डिग्री के लिए अप्लाई कर दूँ या ड्यूरिंग सेमेस्टर ही उसको चेंज कर लूँ? वो तो देखें यूनिवर्सिटी बाय यूनिवर्सिटी और कंट्री बाय कंट्री ये चीज़ें रूल्स हैं। ठीक है। उनको फ़ॉलो करना होता है। मतलब पॉसिबल है कि कुछ हो जाएगा? ठीक है। चेंज कर सकते हैं, लेकिन ज़ाहिर है उसमें फिर एक्स्ट्रा पैसे लगेंगे ज़ाहिर। चलिए निसार भाई, एंड पर अगर एक तालिबे इल्म है, उसे आप 3 मशवरे दें, हुँ। जो स्टडी अब्रॉड के लिए सोच रहा है, वो आपके 3 मशवरे क्या होंगे?
अगर आप हमारी गुफ्तगू शुरू से सुन रहे हैं, तो मेरे ख़्याल से तीनों मशवरे जो हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है। उसको मैं समराइज़ कर देता हूँ कि फ़ील्ड की सिलेक्शन सोच समझ कर करें और कंट्री के साथ उसको अलाइन करें और फिर तीसरी चीज़ कि उसके लिए भरपूर तैयारी करें और चौथी बात जो इसमें अहम है कि आने वाले 10 साल पर नज़र रखें कि 10 साल बाद जो है वो रिसर्चेज़ क्या कह रही हैं और लोग क्या कह रहे हैं, जो उस फ़ील्ड में ऑलरेडी मौजूद हैं, उनका क्या तजुर्बा है। तो इन सारी चीज़ों पे अगर आप तवज्जो रखेंगे, तो कभी भी नाकाम नहीं होंगे। बर वक़्त आप प्रिपेयर्ड हो जाएँगे और कामयाबी आपकी मुंतज़िर होगी और आप कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच निसार भाई। आखिर में एक क्वेश्चन मेरी तरफ से है कि आप क्या समझते हैं आज के दौर में डिग्री इम्पोर्टेंट है या स्किल्स? डिग्री इम्पोर्टेंट है या स्किल? मेरे ख़्याल से दोनों चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं। अगर डिग्री के साथ स्किल हो जाए, तो यकीनन आप ज़्यादा कामयाब होंगे। सिर्फ़ स्किल जो है वो कहीं न कहीं आपको रोकता है, यानी आपके लिए लिमिटेशन क्रिएट करता है और सिर्फ़ डिग्री जो है वो भी आपके लिए लिमिटेशन क्रिएट कर तो डिग्री और स्किल अगर दोनों हैं, तो फिर आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब होने से। यही इस बात का खुलासा। थैंक यू सो मच निसार भाई, आपने बहुत अच्छी तरह गाइड किया हमारे व्यूअर्स को, और ये उन्हीं के क्वेश्चंस थे। नेक्स्ट भी उनके कुछ क्वेश्चंस की लिस्ट आई तो मैं आपको दोबारा इस हवाले से याद करूँगा ज़रूर इस पर हम फिर आसिन मज़ीद बात करेंगे। इंशाल्लाह। तो देखिए नाज़रीन, जो आपने क्वेश्चंस भेजे उससे रिलेटेड मैं निसार साहब से जो पूछ सका पूछा, और भी अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो कमेंट्स में बताएं या हमसे डायरेक्टली व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें। इनकी कंपनी का जो लिंक है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वहाँ पर इनसे आप प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। मैंने जो आपकी बातों का अक्स निकाला है वो यही है निसार भाई के जो सूरत हाल यहाँ पर है वही वहाँ पर है। लोग ये समझते हैं वहाँ पे कोई बिरयानी बनी हुई पड़ी हुई है, जाते साथ ही हमने खानी है। तो भाईजान मेहनत यहाँ भी करनी है, वहाँ भी करनी है। तो वो सियाने कहंदे ने जेड़ा इत्थे पैड़ा उत्थे भी पैड़ा। तो जो बंदा यहाँ कामयाब नहीं है उसके लिए वो जगह भी नहीं बनी हुई। तो जो सूरत हाल यहाँ पर है कि आपने यूनिवर्सिटी में पढ़ते-पढ़ते कोई काम भी करना है, स्किल्स भी सीखने हैं। इसी तरह वहाँ पर भी वही है, सिर्फ़ वहाँ की थोड़ी-सी स्टडी एडवांस है, थोड़ा-सा स्किल सीखने की अपॉर्च्युनिटीज़ ज़्यादा हैं, एटमॉस्फेयर अच्छा है, कंट्रीज़ अच्छी होती हैं। बस ये फ़र्क है, बाकी यहाँ वहाँ का रूल्स जो हैं वो बिल्कुल सेम सेम ही होते हैं। तो आप कोशिश करें पहले यहाँ अपना बेस्ट से बेस्ट दें और फिर वहाँ पर जाके अप्लाई करें ताकि मज़ीद आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें निखार आए। थैंक यू सो मच हमें सुनने के लिए, हमसे मोहब्बत करने के लिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।